हेलो गाइस। मैं विशाल, आपका दोस्त, आपका भाई और इस वीडियो का होस्ट। इस वीडियो में आपका वेलकम करता हूं। और जैसे भी आपको पता है कि एम्स अलाइड हेल्थ केयर नर्सिंग का प्रोस्पेक्टस एंड फॉर्म रिलीज हो गया है, तो इस वीडियो में हम मेनली प्रोस्पेक्टस ऑफ 2026 का डिकोडिंग करेंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो आपकी सीट एलोकेशन, आपके एग्जामिनेशन और काउंसलिंग के टाइम में बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले हम बता देते हैं कि aimsexam.ac.in वेबसाइट पे आपका फॉर्म सबमिशन, आपका रिजल्ट, सब चीजें इसमें ही दिखेगी। आपका काउंसलिंग भी इसी वेबसाइट पे होगा, तो इस वेबसाइट को आप रेगुलरली चेक करते रहिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में फॉर्म सबमिशन का जो वेबसाइट है, जो सीधा फॉर्म के लिए आप खुलता है, वो मेंशन कर दिया है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, उसमें मैंने जो प्रोस्पेक्टस है उसका हाईलाइटेड पॉइंट मैंने खुद हाईलाइट किया है, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब उसमें डाल के अपलोड कर दिया हूं, तो आप उसमें भी ज्वाइन हो जाएगा। एम्स का जो एग्जामिनेशन है वो मेनली एग्जामिनेशन सेंटर ऑफ कन्वर्जेंस ब्लॉक वो वर्क करता है, तो वो मेनली अंडर पार सिस्टम, एम्स का खुद का सिस्टम है पार सिस्टम, जिसके अंदर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट होगा और आपका एग्जामिनेशन भी होगा। ये सीबीटी मोड के अंदर होता है, कंप्यूटर बेस्ड जो होता है एग्जाम। इसमें कोई आपके पीवाईक्यूज जनरेट नहीं होते हैं, बट इसमें मैं आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा अमॉन्ग आफ्टर नीट एग्जामिनेशन, तो ये आपको हेल्पफुल रहेंगे। की डेट्स क्या है हमारे एग्जामिनेशन के? फॉर्म सबमिशन कब से स्टार्ट हो रहा है? 25 मार्च से 24 अप्रैल तक आपका फॉर्म सबमिशन हो रहा है। इसमें 5 बजे तक हो रहा है, पर अब लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा। आप ट्राई कीजिएगा कि विद इन 10 डेज, नियर अबाउट 10 अप्रैल तक आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन रन कर दो, आईयूसी कोड जनरेट कर दो, और फाइनल सबमिशन आप धीरे धीरे कीजिएगा, बिकॉज इसमें आप एग्जाम सेंटर भी अपलोड करना होता है, इसमें कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जब आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका पासवर्ड जनरेट होगा, रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट होगा, वो आपके मेल पे और एसएमएस पे आएगा, तो उसको अच्छे से सेव कर दीजिएगा, बिकॉज वो लास्ट तक आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन में जनरेट करने के बाद आप अपने उसी पासवर्ड और आईडी से लॉग इन करो, और जब आईयूसी कोड जनरेशन का टाइम आएगा तब अपना आईयूसी कोड जनरेट करो। मेनली एम्स के अंदर 3 एग्जामिनेशन होते हैं: बीएससी नर्सिंग, बीएससी बैचलर ऑफ अलाइड हेल्थ केयर एंड बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक कोर्सेज। ठीक है। मैं बात करूं, अगर आप अपना फॉर्म सबमिट कर देते उसके बाद आपको पता चले, फाइनल सबमिशन के बाद आपको पता चलेगा कि 29 अप्रैल को पता चलेगा कि आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ। मीन्स की उसमें आपने बहुत सारी चीजें अपलोड की है, साइन अपलोड किया है, फोटो अपलोड किया है, अपना थंब इम्प्रेशन अपलोड किया है। तो एम्स का जो क्राइटेरिया है कि फोटो आपका मास्क बिना का होना चाहिए, आप अगर स्पेक्स पहनते हो स्पेक्स होनी चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, और नीचे जैसे आप नेट भरते हो उसमें डेट वगैरह मेंशन करते हो, वो सब चीजें होनी चाहिए। साइन आपका क्लियर विजिबल होना चाहिए, थंबप्रिंट आपका विजिबल होना चाहिए। अगर वो चीज आपको नहीं उसमें दिख रही तो एम्स आपको करेक्शन इन पर्टिकुलर इन सब चीजों में करेक्शन करने का ऑप्शन देगा। बट ये चीज याद रखिएगा कि करेक्शन विंडो ऊपर नहीं होती, वो सिर्फ कुछ चीजों में करेक्शन होगा, वो भी उनके लिए जिनका इश्यू है, सबके लिए नहीं। तो करेक्शन विंडो ओपन, तो जो आपने बेसिक डिटेल, जो आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट, जो चीजें आपने बेसिक आपकी डिटेल्स है, आपका सरनेम, आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, वो सब चीजें इसमें चेंज नहीं होगी, तो उसको बहुत केयरफुली भरिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप जो उसमें डाल रहे हो वो आपको बहुत साल तक काम आएगा, बिकॉज जो फ्रेशर्स है वो अभी पहली बार बेसिक रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उनको जब वो अगली बार एग्जाम देंगे तब उसी बेसिक रजिस्ट्रेशन के थ्रू उनको आगे फॉरवर्ड होना पड़ेगा, और उनको अपना आईडी भी अपलोड करना होगा, एक आधार आईडी भी अपलोड करना होगा। तो ऐसे ये चीज है कि बार बार आप बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, आपको एक ही बार बेसिक रजिस्ट्रेशन करके अपना क्लियर करना होगा। और इसमें बहुत का इशू होता है पासवर्ड का। पासवर्ड अगर मान लो आपने सेव नहीं करके रखा था, आप अपना मेल चेंज चेक करो, पुराना जो मेल था, अपने एसएमएस चेक करो, उसमें कहीं ना कहीं आपको पासवर्ड और आईडी मिल जाएगा, उस पासवर्ड से आप करो। फिर भी अगर नहीं हो रहा तो उसमें आपका ऑप्शन आता है फॉरगॉट पासवर्ड करके, उसमें आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के अपना पासवर्ड फॉरगॉट कर लोगे, और उसके थ्रू आप आगे बढ़ के अपना फाइनल रजिस्ट्रेशन सबमिट करो। ठीक है। एक टॉपिक है हमारा रेज द क्वेरी। जब भी आपको कुछ इश्यू आ रहा है, कुछ भी डाउट आ रहा है, तो आप तुरंत रेज द क्वेरी करो। ऑलमोस्ट 1 वीक में आपका आंसर उसमें मिल जाएगा कि आपको कुछ कुछ क्या क्या इश्यू आ रहा है। जब आप आरयूसी कोड जनरेट करो तो तीनों एग्जाम का अलग अलग आरयूसी कोड जनरेट होता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद आरयूसी कोड जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज अगर आप ये एग्जाम देना चाहते हो तो आपको इसी एग्जाम का आरयूसी कोड जनरेट करना पड़ेगा। अगर आप ये एग्जाम देना चाहते हो तो आपको इसी एग्जाम का आरयूसी कोड जनरेट करना पड़ेगा।
आप इसमें मिस्टेक करोगे तो वो आपका लास्ट में एडमिट कार्ड भी उसी एग्जाम का जनरेट होगा और इसका उसका पूरा प्रोसेस आपका खराब हो जाएगा। तो आईसी को बहुत केयरफुली से जनरेट करो। मोस्टली गर्ल्स दोनों एग्जाम देते हैं तो वो अलाइड हेल्थ केयर एंड नर्सिंग दोनों का जनरेट करेंगे। बॉयज को सिर्फ अलाइड हेल्थ केयर देना होता है तो वो सिर्फ अलाइड हेल्थ केयर का जनरेट करेंगे। पोस्ट बेसिक डिप्लोमा वालों के लिए होता है, जीएनएम डिप्लोमा वाले के लिए होता है। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग हमारा 12 पीसीबी के लिए होता है, डिफरेंट बोर्ड्स और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एनआईओएस सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स। अलाइड हेल्थ कहते हैं आपका पीसीबी और पीसीएमई होता है। इसमें मैंने स्टार मार्क इसलिए किया है कि जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स होते हैं, जो जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है, उनके लिए रेडियोलॉजी और कुछ कोर्सेज होते हैं जो मैथमेटिक्स से अंदर आपका एलिजिबल होते हैं। सबके लिए नहीं होता, पीसीबी तो सबके लिए है, बट मैथमेटिक्स कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए। तो जब आप देख रहे हो तो एलिजिबिलिटी देखोगे, आप इस एम्स में इन कोर्स में मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से अप्लाई करोगे तो आपको सीट एलोकेशन हो जाएगा। डेट्स की बात करते 27 जून 2026 सैटरडे को हमारा बीएससी ऑनर्स नर्सिंग होगा। बीएससी बैचलर ऑफ अलाइड हेल्थ केयर हमारा 4 जुलाई 2026 को होगा। पोस्ट बेसिक जो मोस्टली जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स होते हैं, मेनली यही होता है कि अगर नॉर्सेट देना है तो नॉर्सेट के लिए आपको 4 ईयर का डिग्री होना चाहिए। अब 4 ईयर का डिग्री डिप्लोमा वालों के पास होता नहीं, उनके पास सिर्फ 2 ईयर का डिग्री होता है। तो उनके लिए एम्स एक यूजी कोर्स प्रोवाइड करता है जिसे बोलते हैं पोस्ट बेसिक नर्सिंग, जो 2 साल का होता है। वो 13 मई को 2026 में, उसके थ्रू आप 4 साल का अपना यूजी डन कर रहे हो और आप नॉर्सेट के लिए एलिजिबल हो रहे हो। और फीस की बात करें 2000 जनरल युवा ओबीसी के लिए है, तो 1600 ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के लिए। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें अगर फीस की बात करें, इसमें आपकी सब फीस इंक्लूड हो जाएगी। काउंसलिंग की फीस, एग्जाम की फीस। काउंसलिंग करने के टाइम जब आप सीट एलोकेशन कर रहे होगे तब आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी होगी, वो सब फीस इसमें ही आएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें यू आर जनरल ईडब्ल्यूएस के 50% ऑफ फॉर सब्जेक्ट पीसीबीई, अगर मैथमेटिक्स है तो पीसीएमई, और नर्सिंग के लिए तो पीसीएमई होता नहीं है, सिर्फ पीसीबीई होता है। आपका जो भी बोर्ड है, आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर होगा। ओबीसी एनसीएल के लिए 45% ऑफ फॉर सब्जेक्ट, एससी एसटी के लिए 40% ऑफ फॉर सब्जेक्ट। ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें, अब आपको पासवर्ड आप अच्छे से देख लीजिएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल का सेंटर का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सेंटर का सर्टिफिकेट, आपका स्टेट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। स्टेट सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल भी नहीं देना। अगर आप स्टेट सर्टिफिकेट दोगे तो आप अनरिजर्व जनरल में काउंट हो गए। आपको कैसे भी करके अपना फाइनेंशियल ईयर 2026 टू 2027 के लिए इस डेट के बीच का 1 अप्रैल टू 24 अप्रैल के बीच का आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। 24 अप्रैल आपका लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन का। मीन्स कि पहले क्या हुआ करता था, 1 अप्रैल से वो आपके लास्ट डेट कौन से रखते थे, एग्जामिनेशन डेट। बट इस बार उन्होंने वो इंटरवल और भी कम कर दिया। मीन्स कि वो चाहते हैं कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो उसमें कम होती जाए, कम होती जाए। तो आपको विदाउट एनी डिले अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है। एससी एसटी के लिए उनका सेंट्रल सर्टिफिकेट जो मेनली 3 साल या 2 साल वेरी होता रहता है, तो वो अपना एससी एसटी का सेंट्रल सर्टिफिकेट अपलोड कर दे। और एक चीज और थी कि अगर मान लो आपने 2025 और 2026 के इंटरवल का अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है, तो उसमें आपको अगर इश्यू आ रहा है तो आप अपना रिन्यूअल एक्नॉलेजमेंट सिर्फ अगर अपलोड कर दोगे ड्यूरिंग सबमिशन तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। बट जब आपका काउंसलिंग के टाइम पे सर्टिफिकेट अपलोड करना आएगा तब आपको कैसे भी करके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ओरिजिनल अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो आप उस लिस्ट से बाहर हो जाओगे और जो आपका रिजर्वेशन बेनिफिट है वो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे बेसिक इंपॉर्टेंट थी। ये वीडियो हमारा पार्ट 1 बेस्ड होने वाला है, पार्ट 2 भी आएगा। पार्ट 3 में मैं फॉर्म सबमिशन के स्टेप्स दिखा दूंगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अच्छे से देखिए और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिएगा। बाकी जय हिंद।